बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हमने देखना है डायमेंशंस और टाइम। हमने देख लिया था कि 3 डायमेंशन हैं, ठीक है। ये थर्ड डायमेंशन है हाउ फार इज़ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एक्स थी और ये वाई थी और ये जेड थी, ठीक है। और ये एज अ होल मूव कर रही थी टाइम डायमेंशन के अंदर, ठीक है। और टाइम था, एक टाइम लाइन है, ये ओरिजिन है किसी भी चीज़ का और ये उसका एंड है और ये उसका टाइम स्पैन है। बेशक वो पूरी दुनिया हो, कायनात हो या एक इंडिविजुअल हो, हर एक के अपना अपना एक टाइम स्पैन है। अब हमने इसके अंदर देखना है कि अल्लाह ताला अव्वल, आखिर और अल बाकी कैसे हैं। और हमने देखना है कि अल्लाह ताला ने जब कुन कह सकते हैं तो अल्लाह ताला फिर दुनिया और आसमान बनाने के लिए 6 दिन कैसे लगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखते हैं ना कि अल्लाह ताला, हम कहते हैं कि अल्लाह ताला क्रिएटर है, ठीक है। द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि एक टाइम है तो फिर उसका क्रिएटर कौन है? अल्लाह ताला, ठीक है। अगर अल्लाह ताला टाइम का क्रिएटर है तो इट मीन्स कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला टाइम लाइन से बाहर होंगे, ओके। इस टाइम लाइन से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बाहर होंगे, मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला टाइम लाइन के अंदर नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला क्रिएटर है टाइम के भी, ठीक है। मतलब सिंपल है, अल्लाह ताला हर चीज़ का क्रिएटर है तो अल्लाह ने ही टाइम क्रिएट किया। तो अगर अल्लाह ताला टाइम के साथ बाउंड हुआ तो फिर वो अल्लाह ताला की, मतलब अल्लाह ताला नहीं होंगे। अल्लाह ताला टाइम से आउट है। और अब हमने देखना है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को 6 दिनों और आसमानों को 6 दिनों में कैसे पैदा किया। ये टाइम डिवीजन है, ये इस तरह नहीं है कि अल्लाह ताला ने कुछ 6 दिन लगे आसमान और ज़मीन बनाने के लिए। अल्लाह ताला ने 6 दिनों के अंदर आसमान और ज़मीन बनाए। किस तरह कि अगर हम यहाँ से देखते हैं कि ये स्टार्ट है टाइम का, मतलब ये हमारी यूनिवर्स का, ठीक है। तो अगर हम इसको 6 में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 2 दिन के अंदर अल्लाह ताला ने बनाया आसमान और ज़मीन, ठीक है। उसके बाद जो अगले 4 दिन है उसमें अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूक बनाई, सारी क्रिएशन, जितनी भी क्रिएशन बनाई अल्लाह ताला ने, उसके जितने भी इंतजाम थे वो सारे अल्लाह ताला ने कर दिया, ठीक है। और अल्लाह ताला फरमाते भी हैं कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीनों को 6 दिनों में बनाया। फिर अल्लाह ताला अपने, मतलब सल्तनत, जो भी उस पर सल्तनत को निज़ाम चलाने के लिए अपने जहाँ भी अर्श पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहाँ चले गए। और अल्लाह ताला ने ये टाइम लाइन बना दी। और ये अल्लाह ताला ने जो पूरी टाइम लाइन बनाई है, जो 13 बिलियन ईयर्स है, ठीक है, अभी तक 14 बिलियन ईयर्स है, 14.5 समथिंग ना, तो ये 14 बिलियन ईयर्स है जो ये पूरी कायनात है। इसको 6 डेज़ में डिवाइड किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। और उसके जो पहले 2 डेज़ हैं यानी 6 बिलियन ईयर्स, उसके अंदर दुनिया और कायनात बनी है और अगले के अंदर क्रिएशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है, 3 4 5 6 डेज़ के अंदर। और ये मतलब अगर ये 15 के अंदर जाएँ तो ये सारे बनेंगे 10 बिलियन ईयर्स, शुरू वाले 5 बिलियन और आगे 10 बिलियन ईयर्स। तो इसके अंदर फिर ये सारी क्रिएशन हुई है और इसके सारे इंतजाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किया है। अब अगर हम कहें कि ये क्या नाम, अगर अल्लाह ताला ने टाइम लाइन बनाई है एक और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस टाइम लाइन के बाहर है, ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला देख सकते हैं पास्ट, ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर को, ठीक है। टाइम लाइन से बाहर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देख सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एट द मोमेंट प्रेजेंट है पास्ट में और प्रेजेंट में और फ्यूचर के अंदर। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एट द पॉइंट सिर्फ प्रेजेंट में प्रेजेंट है, नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस वक्त प्रेजेंट है, पास्ट में भी, इसमें प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी, माजी में भी, हाल में भी और मुस्तकबिल में भी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पास्ट से कोई चीज़ देखें और उसको प्रेजेंट के अंदर बता दें, या फ्यूचर से कोई चीज़ देखें
और उसको प्रेजेंट के अंदर बता दें। और अल्लाह ताला को देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही पूरी टाइमलाइन क्रिएट की है। तो फिर अल्लाह ताला को ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा। अल्लाह मतलब ऑलरेडी नोज़ कि क्या होने वाला है, और वो सारा कुछ उसी तरह ही होता है। और अल्लाह ताला मतलब पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट सब कुछ एट द टाइम अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस टाइमलाइन के अंदर आए हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ देखनी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने टाइमलाइन क्रिएट की, ठीक है, और ये थे 6 डेज़, और ये सारी टाइमलाइन क्रिएट हो चुकी, ठीक है। इसके अंदर किस आदमी ने आना है, किस आदमी ने मरना है, पैदा होना है, जिस तरह भी है वो सारा इस टाइमलाइन से लेके स्टार्ट से लेके एंड तक हो चुका। यानी हमारा जो फ्यूचर है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए पास्ट है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जो हमारा फ्यूचर है वो पास्ट है। ये सारी टाइमलाइन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुन कह दी, हो चुकी, क़यामत आ चुकी, मतलब जो एंड हो चुका वो आ चुका अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक दफ़ा टाइमलाइन क्रिएट कर दी। उस टाइमलाइन में आए जितने भी लोगों ने दुआ की, उनकी कबूल की, रिस्क दिया, हर चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसे बनाया कि 4 दिनों के अंदर अल्लाह ने क्रिएशन की और क्रिएशन की सारी ज़रूरियात पूरी की, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर चुके। मतलब हम बाउंड है टाइम के साथ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला टाइम के साथ बाउंड नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला चले गए बाहर, मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला टाइम से मतलब आज़ाद है, टाइम से फ्री है, हम हैं टाइम से बाउंड। तो हम गुजरे इस टाइमलाइन से कि हम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा यूनिवर्स का, और फिर यहाँ लोग पैदा हो रहे हैं जिस तरह भी, और फिर उनकी क्रिएशन की सारी ज़रूरत है, तरक्की हो रही है, तनज़्ज़ुल हो रही है, रूज व ज़वाल सारा कुछ आ रहा है, वो सब कुछ हम गुजरे उसमें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्रेजेंट है एट द मोमेंट, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, हर जगह टाइमलाइन के अंदर। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहीं भी नहीं मौजूद, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला टाइम से आज़ाद है, लेकिन वो सारे टाइम को देख रहे हैं, और उसी टाइम को ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्रिएट किया इसके लिए। और इसी तरह जब मतलब ये होगा ना 6 दिनों के अंदर अल्लाह ने टाइमलाइन को डिवाइड किया क्रिएशन की, कि 6 दिनों के अंदर 2 दिनों में ज़मीन व आसमान, और 4 दिनों के अंदर क्रिएशन, और क्रिएशन की सारी ज़रूरियात बनाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला टाइमलाइन से बाहर है, और पूरी टाइमलाइन के अंदर एट अ टाइम मौजूद हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर, और सबकी ज़रूरियात जिस तरह भी हैं उनको पूरा कर रहे हैं, ठीक है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये सब कुछ कर चुके हैं, क़यामत आ चुकी है। इसके लिए ना अब एक और जो है ना सूरह असर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम उठाते हैं वल असर, ठीक है, वल असर। इसका मतलब है कि ज़माने की कसम, जो मतलब तर्जुमा होता है, लेकिन असर का मतलब है टाइम, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया टाइम की कसम, बाय टाइम, ठीक है। और टाइम भी कौन से वाला, असर वाला। असर कहते हैं लास्ट पीरियड ऑफ टाइम को, यानी लास्ट पीरियड ऑफ टाइम जो ये क़यामत वाला दिन है, इस टाइम ने देखा है, मतलब जो क़यामत वाला पीरियड है उसने देखा है कि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, के सारे जो सारे इंसान हैं वो खसारे में, ठीक है, सिवाय उनके जिन्होंने अच्छे अमाल किए और हक़ और सब्र की तलकीन की और नेक अमल किए, मतलब वो जिस तरह भी तर्जुमा है सूरत का ना। तो ये वाले टाइम की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कसम खाई है, जो एंड वाला टाइम है, ठीक है, असर वल असर, इन एंड वाला टाइम यानी क़यामत वाले टाइम जो था उसने देख लिया टाइम लाइन ने कि सारे जो थे इंसान वो खसारे में थे, और जिन्होंने मतलब अच्छे अमाल किए सिर्फ वो बच के, बाकी सारे मतलब जहन्नुम में चले गए, सिंपल। और अब इसके साथ ना एक दो और चीज़ें भी हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये टाइमलाइन क्रिएट किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्रेजेंट है पास्ट में, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्रेजेंट है प्रेजेंट में, और फ्यूचर में एट द सेम टाइम, ठीक है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये सब कुछ बना के मतलब आज़ाद हो चुके हैं, मतलब आज़ाद थे पहले भी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला टाइम से पहले भी आज़ाद थे, लेकिन मतलब ना हम वैसे बता समझाने के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये टाइमलाइन बना चुके और सब कुछ हो चुका, ठीक है। अब यहाँ आ गई क़यामत, ठीक है। अब इस टाइमलाइन के अंदर और इससे आगे फिर जन्नत और जहन्नम, ठीक है। ये टाइमलाइन जो है ना ये वाली ये जन्नत और जहन्नम, इसके अंदर भी फिर वो आगे जिस तरह भी यहाँ लोग डिवाइड हो गए, ठीक है। ये आगे क़यामत, ये पूरी टाइमलाइन बन चुकी है, ठीक है। इसलिए तो वो जो सही बुखारी के अंदर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, मतलब इस टाइमलाइन को हम बड़ा करते हैं, तो ये एक मतलब एक टाइम है जो ये पैदा होता है, और जब वो 4th मंथ तक आता है तो उसके तलक सारा कुछ लिख दिया जाता है कि इसने कब मरना है, उसका रिस्क कितना है, और वो नेक वक्त होगा या बदबख्त होगा, मतलब उम्र, रिस्क और उसके ना फेट लिख दी जाती है। वो कैसे लिख दी जाती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मतलब एक तो टाइमलाइन अल्लाह ने क्रिएट की, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला एट द सेम टाइम फ्यूचर देख सकते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको पता है कि इसने क्या 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 करना है, ठीक है।
और इसी तरह मतलब वो सारी उम्र अच्छे काम करता रहेगा, अच्छे काम मतलब जिस तरह के भी मतलब उसके दिल में ईमान नहीं होगा लेकिन वो नमाज़ें पढ़ता रहेगा, और एट द एंड आके वो कैसा काम कर देगा जिससे उसके ऊपर जो उसका जहन था वो फिट आ जाएगा और मतलब वो जहन्नुम में चला जाएगा। और एक आदमी जो जहनी तौर पर अच्छा था लेकिन सारी उम्र अमाल बुरे करता रहा, तो एट द एंड आके उसके ऊपर कोई ऐसा अमल फिट आएगा कि जो उसका जहन के अंदर अल्लाह पे पूरा ईमान था वो उसको जन्नत की तरफ ले जाएगा। और एक और हदीस है कि जो ये मिशकात के अंदर है, सही हदीस, कि जब ये टाइमलाइन ख़त्म होगी, ठीक है, ये आगे क़यामत वाली टाइमलाइन, ठीक है। अब इसके अंदर जब क़यामत वाली टाइमलाइन ख़त्म हो जाएगी ना, तो यहाँ एक बंदा होगा। अब ये बंदा होगा ना जो ये जो सबसे लास्ट में जन्नत और जहन्नम, ये जो जन्नत और जहन्नम की टाइमलाइन आ गई, इसके अंदर जो लास्ट पे बंदा पैदा होगा वो क्या है, वो मतलब दरवाजे दोज़ख के बाहर बैठेगा, उसको तपश पड़ेगी, फिर वो कहेगा अल्लाह ताला मुझे मतलब थोड़ा सायेदार दरख्त में बिठा दे, फिर वो सायेदार में जाएगा तो जन्नत के दरवाजे में बिठा दे, फिर जन्नत में दाखिल कर देगा, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस तरह फरमाना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैन सी द फ्यूचर, कैन सी द फ्यूचर मतलब ही इज़ प्रेजेंट राइट नाउ इन दैट मोमेंट एंड ही इज़ प्रेजेंट राइट नाउ एट द मोमेंट ऑफ बिग बैंग, ठीक है। मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 6 दिनों में जो आसमान और ज़मीन पैदा किए हैं वो उसकी डिवीजन किया टाइमलाइन के मुताबिक कि 2 जो दिन थे यानी 5 बिलियन ईयर्स के अंदर ज़मीन और आसमान की शेप आई, ठीक है, ज़मीन गोल बनी, जिस तरह भी बिछाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, और आसमान को मजबूत बनाया, और फिर वो मतलब आगे भी चीज़ें डिस्कस होंगी। उसके बाद फिर जो 4 डेज़ थे उसके अंदर क्रिएशन बनाई और क्रिएशन की सारी ज़रूरियात पूरी की, ठीक है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी तरह क़यामत आएगी, और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला टाइम से आज़ाद है और एट द टाइम प्रेजेंट टाइम पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में, तो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि वो फ्यूचर की कोई चीज़ बताए प्रेजेंट में, प्रेजेंट की कोई चीज़ बताए पास्ट में, और पास्ट की प्रेजेंट में। मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला एट द टाइम प्रेजेंट है हर एक टाइमलाइन के अंदर, हर एक इंसान की हर टाइमलाइन के अंदर पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि वो फ्यूचर से कुछ देख के बताए और पास्ट से कुछ देख के बताए, और कुछ ना भी देखे तो अल्लाह ने ही सारी टाइमलाइन क्रिएट की है, और अल्लाह को पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से किस तरह होते हुए कहाँ तक पहुँचेगी, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला थॉट प्रोसेस को इंटरफेयर नहीं कर रहे, तो इंसान अपनी सोच के मुताबिक जिस भी तरफ जा रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला देख रहे हैं, टाइमलाइन को देख रहे हैं, मतलब हर टाइमलाइन को देख रहे हैं कि वो पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, हर एक के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला एट द टाइम प्रेजेंट है। और क़यामत भी आ चुकी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, वो भी एक टाइमलाइन बन चुकी है और उसके अंदर भी सबका फैसला हो चुका है अल्लाह के लिए, हमारे लिए वही होना है क्योंकि हमारा वो फ्यूचर है और उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्रेजेंट होंगे। और उसके बाद जन्नत और जहन्नम की भी एक टाइमलाइन बन चुकी है और उसके मुताबिक भी हो चुका है, ठीक है। उसके लिए मतलब वो ये हदीस के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 बुक्स लेके आए और एक जन्नत और जहन्नम वाली थी, मतलब एक में जन्नत के लोगों का लिखा हुआ था, एक जहन्नम के, कि वो सब कुछ फैसला हो चुका है, वो इसलिए कि वो टाइमलाइन बन चुकी है और ये सब कुछ अल्लाह ताला को पता है कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या हुआ। फिर क़यामत आएगी, फिर जन्नत और जहन्नम का फैसला हो चुका होगा, ठीक है। वो हमारे लिए होगा लेकिन अल्लाह के लिए हो चुका है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मतलब ना इस सारी चीज़ों से ना इस टाइमलाइन से आज़ाद हो चुके हैं, मतलब आज़ाद थे पहले भी और अब भी आज़ाद ही हैं टाइम से। ये बस हम हैं जो एक फ्यूचर के अंदर ना अपने टाइम के अंदर ना फ़्लो कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हम जब एट द एंड पहुँचेंगे तो जन्नत और जहन्नम के अंदर जिस तरह भी वो फैसला हो चुके जो मतलब अल्लाह ताला को पहले ही पता है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ्यूचर और प्रेजेंट और पास्ट हर एक के अंदर एट द मोमेंट प्रेजेंट है और कुछ भी देख के अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता सकते हैं। इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये टाइम है, ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला टाइम बनाने से पहले भी थे, मतलब टाइम बनाने से पहले भी थे और टाइम जब ख़त्म हो जाएगा ये सारा टाइम ख़त्म हो जाएगा, जैसे भी ख़त्म होगा या होगा या नहीं होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके भी बाद होंगे, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला होंगे अल अव्वल, मतलब ये वर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा, अल अव्वल वर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की प्री टाइम एग्जिस्टेंस को, और अल आखिर ये वर्ड भी नहीं जस्टिफाई कर रहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पोस्ट एग्जिस्टेंस को, पोस्ट टाइम एग्जिस्टेंस को, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्रेजेंट थे प्री टाइम, प्रेजेंट थे पोस्ट टाइम, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला एटर्नल है अल बाकी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्रेजेंट है अल बाकी के मतलब वो हमेशा के रहने वाले हैं, शुरू से लेकर एंड तक और हमेशा रहने वाले हैं। ये है मतलब अल्लाह ताला के इन नामों की मतलब ना जो अगर हम कहेंगे डेफिनेशन क्या है या सही समझ क्या है, वो ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने टाइमलाइन क्रिएट की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला टाइमलाइन क्रिएट करने से पहले भी थे और टाइमलाइन अल्लाह टाइम से आज़ाद है, तो फिर उसका ये कहना कि वो अल अव्वल है या अव्वल आखिर है, ये जस्टिफिकेशन नहीं है अल्लाह की एग्जिस्टेंस को बताने के। लेकिन चूँकि हम इंसान हैं तो फिर उसके लिए ये वर्ड डिवाइस किए गए हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किए हैं कि मैं अल अव्वल हूँ या अल आखिर हूँ या अल बाकी हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन वर्ड से भी आज़ाद है, मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कोई अल अव्वल नहीं है, कोई अल आखिर नहीं है, ठीक है, और कोई अल बाकी भी, मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला है तो है, अल अव्वल भी है, अल आखिर भी है, ठीक है।